जो भी बिफोर और आफ्टर की वो फोटो पोर्टल पे आप डालेंगे तो जो RWA उसमें फर्स्ट आएगी 25 लाख रुपए का काम दिल्ली सरकार उन्हें फंड देगी अपने ब्लॉक में करवाने। यूं तो एफ ब्लॉक अशोक विहार हमेशा से जागरूक और सजग रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की कूड़े से आजादी की जंग और घोषणा के बाद यहाँ के लोग और भी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। अब लक्ष्य सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि अपने इलाके को आदर्श बनाना है। यहाँ के निवासी अपने इलाके को सुंदर बनाने में जुट गए हैं। हम लोगों ने अभी जैसे किसी की घर के सामने मलबा पड़ा हुआ है या जो घर की गंदगी को बाहर डाल देते हैं और कोई भी डंप गाड़ी ठेली रिक्शा पड़ा हुआ है, तो सबसे ब्लॉक निवासियों से प्रार्थना की है कि कृपया इसको अपने स्क्रैप में हटा के इसको ख़त्म किया जाए। अन्यथा वो अपने जहाँ पर भी सुरक्षित स्थान समझते हैं हमारे यहाँ ब्लॉक से हटा के वहाँ पर ले जाएं। इसको यहाँ स्क्रैप गोडाउन नहीं बनाना। नहीं, राशि तो सिर्फ एक कोई भी ओलंपिक गेम भी होते हैं तो उसमें एक राशि रखी जाती है तो एक मोटिवेशन के लिए होती है। हमारा टारगेट उसमें राशि लेना नहीं है। हमारा टारगेट है कि जो श्रीमती रेखा गुप्ता जो हमारी CM है और जो विधायिका श्री पूनम शर्मा है, MP एक श्री प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, काउंसिलर हमारे श्री योगेश वर्मा जी हैं, सभी आज के दिन बीजेपी से आते हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारी। तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आज हमारा ब्लॉक अगर साफ स्वच्छ हम नहीं कर पाए तो हम लोग आगे कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा रहा है कि सेंट्रल में कोई सरकार रहती है, दिल्ली में कोई होती है, नगर पालिका में कोई होती है। हमेशा हम लोग उसके राजनीति के बीच में पिसे जाते हैं, हमारा कार्य नहीं हो पा रहा है। किंतु आज हमें ट्रिपल इंजन की सरकार मिली हुई है, एक विकास की मुहिम चली हुई है, हम उस विकास के साथ चलना चाहते हैं। हम फर्स्ट आएंगे या हारेंगे हमारी वो मुहिम नहीं है। हमारा है कि हमारा ब्लॉक साफ सुथरा और सुंदर जो आज आपने देखा, और जब हमारा 31 तारीख को होगा ब्लॉक तो आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर के लिए कर रहे हैं कि आज आपका जो पोजीशन है और जब 31 को देखेंगे तो हमारे ब्लॉक निवासी सब मिलके ही और सभी सहयोग करके कार्य को करेंगे तभी संपन्न हो पाएगा, अन्यथा किसी एक व्यक्ति की इसमें कोई भी भागीदारी नहीं हो सकती है। आज हमारे ब्लॉक के बाहर वेंडर एक तरह से मंडी बना के बैठे हुए थे और उन्होंने जब उनसे प्रार्थना करी गई कि आप लोग यहाँ से मूव करके बेचिए, एक जगह परमानेंट खड़ा मत होइए, क्योंकि आने वाले दिनों में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, तो आप लोग रोड का चौड़ाईकरण नहीं हो रहा है तो आप लोग मूविंग करके बेचिए, जिससे यहाँ पर जाम की समस्या खत्म हो जाए। बाहर जो सब्जी वाले हैं तो वहीं पर चिक्कल छील के डालते हैं और वहीं पर पालक गायों को खिलाने के लिए किया जाता है। तमाम तरह की गंदगी मतलब हम खुद ही अपने को बुलावा देते हैं और वो गंदगी देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने उनसे प्रार्थना की, जब नहीं माने तो हमारी श्री पूनम शर्मा भरद्वाज जी एवं योगेश वर्मा जी का पूर्ण सहयोग मिला और पूर्व निगम पार्षद सुरेश भारद्वाज जी का पूर्ण सहयोग मिला, जिन्होंने आज हमारे मेन गेट पर पौधारोपण भी किए, और SHO हमारे जो शेखावत जी हैं उनका भी हमें महायोगदान मिला है। उन्होंने एश्योर किया है कि यदि कोई भी समय इंक्रोचमेंट आपको कहीं भी दिखता है हमें आप बताएंगे, हम तत्काल उसको हटवाएंगे। ये इतना बड़ा सहयोग जो हमें मिल रहा है वही हमारी शक्ति है और हम लोग अकेले कुछ नहीं करते, सरकार हमारे साथ है। दूसरा ये है कि इन तारों के लिए हम लोगों ने NDA से भी और उनसे बात चल रही है और ये जल्दी ही हम लोग हो सकता है इसमें हम लोग कामयाब हो जाएं। उनसे ये कहा गया है कि आप एक बारी तो साफ कर दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा जब कोई जियो वाला या टाटा वाला जो भी होगा तो उसके बाद देखेंगे। और कोशिश यही रहती है कि मतलब हमारे ब्लॉक को पूरा स्वच्छ रखें
और अब हम लोगों ने अंदर जो गाय वगैरह आना बिल्कुल बंद हो गया है। स्पेशल इसकी स्कीम तो ये है कि हम लोगों ने अपने ये अपना नगर पार्षद और विधायिका जी से बात करी है और वो पूरा सपोर्ट हमारे को करेंगे ये उनका आश्वासन है। और जल्दी ही हम उनका एक विजिट भी यहाँ पर अपने ब्लॉक के अंदर कराएंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं विजय कक्कड़, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट RWA। सफाई अभियान में तुम पहले से ही लगे रहते हैं। हमारा अपने ब्लॉक का पूरे RWA जो है सब सारा ध्यान रखती है और ये तो उन्होंने जो ये मुहिम चलाई है और बहुत उसको सपोर्ट करेगी, इसलिए हम उसमें और जोर से शोर से काम कर रहे हैं। इस सफाई तो जैसे यहाँ पे MCD के सुबह लोग आते हैं वो सफाई करके जाते हैं। अब हमारे को जैसे ये तारे वारे जो लटकी है इसको हमारे को ठीक करना पड़ेगा सारा। ये तो हम खुद ही करेंगे ना। हाँ, ये तारे को जो हम स्ट्रीमलाइन करेंगे जिससे कोई नीट एंड क्लीन लगे और जहाँ पे कोई टूट फूट है या कोई फालतू सामान पड़ा है गली में उसको उठाएंगे सारे को। यहाँ पे स्ट्रे डॉग की बहुत प्रॉब्लम है और स्ट्रे डॉग वो कितनी बार लोगों को काट चुका है, इवन कोरियर्स वाले, मेरी मेड्स, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और तो और यहाँ पेट डॉग्स भी काटने लग गए हैं। पार्क है वो इतनी बुरी कंडीशन में है, पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, मच्छर हो जाते हैं। अब आप पार्क में आके देखिए ना कंडीशन, आप एक सिंगल लैंप जो है वो बीच का जल रहा है, बस घास बढ़ जाती है, देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर। आप ये देख सकते हैं ये 5-6 महीने से तोड़ा हुआ है जल बोर्ड वालों ने, ये अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। लाइंस देखिए ये पीछे तारों की लगी पड़ी है, जमघट बना रखा है। और स्ट्रे डॉग्स तो बहुत प्रॉब्लम है इधर। स्ट्रे डॉग्स तो बहुतों को काट चुका है, कम से कम 8-10 तो गिने हुए हैं, औरों को पता नहीं है। और पार्क में इतनी मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है। और ये छोटे मोटे तो वो RWA वाले बहुत काम कर रहे हैं, पर ये अभी फिर भी बहुत करने वाला है। अभी ये वाला पार्क बहुत ज्यादा था, हम वॉक करते थे, वॉक नहीं कर पा रहे थे, घास इतनी ज्यादा थी। तो हमने इससे बाहर पूछा PN से कि यहाँ पे सफाई क्यों नहीं हो रही। कह रहे वो माली आता ही नहीं, माली कह रहा हमें तो। यहाँ की RWA और प्रमुख लोग अपनी मेहनत और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अपने ब्लॉक को किस हद तक स्वच्छ और साफ कर पाएंगे। क्या वे बेस्ट RWA का अवार्ड हासिल कर पाएंगे, ये देखना तो बाकी है। लेकिन इससे पहले देखिए कि इस ब्लॉक की स्थिति क्या है और गंदगी और कूड़े का आलम किस कदर है। आप भी सुनिए और देखिए F ब्लॉक का हाल और उनकी समस्याएं और उम्मीदें। हम अपने ब्लॉक को साफ सुथरा और बेस्ट नंबर पर बनाना चाहते हैं और मोदी जी की मुहिम को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए हमने उठाए भी हैं कदम। पहले जैसे सब्जी वाले लाइन एक के बाद एक सब्जी ली, कूड़ा वहीं फेंका, बची हुई सब्जी। अब हमने कार्ड्स बना दिए हैं कि लिमिटेड लोग और जानने वाले लोग सिर्फ वही ब्लॉक में आ सकते हैं। फ्रूट वालों के भी हमने एक आई कार्ड्स बनाए हैं कि सिर्फ गंद नहीं मचाएंगे, ताकि हम उनके खिलाफ जो लोग आए हैं, जिनके कार्ड हैं और जो दूसरे नहीं आ सकते, उनके खिलाफ हम कोई कदम उठा सके कि गंदगी ना फैले। और ये सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना एरिया एकदम साफ सुथरा रखें। बस यही बात हम आगे लेके जाएंगे और हम लोग सब एक साथ रहेंगे, एकजुट मिलके ये काम आगे बढ़ाएंगे और करते रहेंगे। देखो, धन राशि पाने की तो वो नहीं इच्छा होती है। एक हम जैसे घर को साफ रखते हैं, ऐसी मन में ये रहता ना कि जब हम घर से बाहर निकले तो वहाँ पर भी साफ सफाई रहे, है ना। साफ माहौल देख के हमारा मन भी अच्छा रहता है। और हमें देखो, गंदगी से मच्छर होते हैं, ये होता है, बीमारियां भी फैलती हैं गंदगी से। तो इससे अच्छा है कि बाहर भी साफ सुथरा रहे और हम भी स्वस्थ रहे, आसपास सराउंडिंग्स अच्छा रहे, तब हमें नीचे भी उतरने में, वॉक करने में भी अच्छा लगे। और इतने वैसे दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, तो एटलीस्ट ये चीज़ सही हो तो हमारा शरीर भी सही रहेगा। और पीछे अगर हम एक करेंगे तो नहीं होगा, सब मिलकर करेंगे तभी ये कॉलोनी साफ रहेगी। कि सफाई के अभियान में हमने ये स्टार्ट किया है, जितनी भी सब्जी वाले थे, कूड़ा कचरे डालते थे, उनको हमने अभी सब हटा दिया है। काफी लोगों ने बोला क्यों हटाया, लेकिन हमें प्रॉब्लम पता थी कि ये गंद मचाते थे। और हम ये चाहते हैं जितने भी यहाँ पे आदिवासी है वो ये सब घर वाले ये जाए कि सब्जी वाले अपने साइड में लगाएं और साइड में बैठे। गौरतलब है कि CM रेखा गुप्ता ने कूड़े से आजादी का नारा देते हुए एक प्रतियोगिता भी आयोजित कर दी है, जिसमें बेस्ट इलाके को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अशोक विहार का ये ब्लॉक भी इस जंग और प्रतियोगिता में कूद पड़ा है। RWA ने सड़कों से अतिक्रमण हटवाया है,
पूरे ब्लॉक का राउंड लेकर कहां-कहां से क्या-क्या कूड़ा हटाना है, कहां लाइटें लगानी है, इसका जायजा भी ले रहे हैं। विधायक पूनम भारद्वाज और पार्षद योगेश वर्मा का भी सहयोग ले रहे हैं। अब इस मुहिम के बाद क्या तस्वीर इस ब्लॉक की निकल कर सामने आएगी, इसकी जानकारी भी हम आपको अगली वीडियो में देंगे, तो इंतजार कीजिए फाइनल रिपोर्ट का। कैमरामैन माधव के साथ सुरभि रोशन। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल